हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती। तो बच्चों, आपका चाहे सीयूटी का एग्जाम हो या फिर सीबीएसई क्लास 12th का एग्जाम हो, दोनों के लिए ही ये सीरीज बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है आप लोग की डिमांड पर, ताकि आप लोग जो एमसीक्यू में 20 नंबर का जो पार्ट होता है, उस 20 नंबर को लाने के लिए आप 40 मिनट उसमें एग्जाम में ना लगाओ। हमारा मोटो है कि आप 20 मिनट 20 नंबर और 20 आपके क्वेश्चंस, यानी जो 20 मिनट है उसके अंदर ही आपको अपने एमसीक्यूज कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही आप उसे टाइम दो। ये नहीं कि एक नंबर के क्वेश्चन में आप 5-5 मिनट लगाओ। तो उसके लिए हमारे पास जो ये एमसीक्यू सीरीज है, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। इसके अंदर आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं कि कैसे आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर ये है पाइप एंड सिस्टम। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा सैंपल पेपर है और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाइड मैथ्स का ही कंटेंट मिलेगा। आलतू फालतू का कंटेंट नहीं मिलेगा, कोर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यानी जो अप्लाइड मैथ्स के लिए डेडिकेटेड है, बस वही कंटेंट उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके उसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ और बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, पाइप एंड सिस्टम। तो इसके अंदर ऐसा कुछ फार्मूलाज वगैरह कुछ नहीं है। जो भी हम काम करेंगे सिर्फ इसमें लॉजिक से काम करेंगे, ताकि आपको कुछ भी याद ना करना पड़े, आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर पाए। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 30 मिनट्स। तो पाइप ए का जो टाइम है आपके पास, पाइप ए का जो टाइम है आपके पास, ये कितना है? ये टाइम है आपके पास 30 मिनट, 20 मिनट। पाइप बी का जो टाइम है ये है 30 मिनट। आपको क्या करना है? ठीक है, इसमें नॉर्मल हम वो तरीका यूज नहीं करेंगे कि भाई आपने पहले 1 मिनट का काम निकाला 1/20, फिर दो दूसरे का काम निकाला 1/30, फिर इसका आपने एलसीएम लिया, 60 एलसीएम आ गया, 30 दूनी 60, तो ये 5/60, तो ये 1/12। फिर आप इसका टाइम निकालेंगे तो आपके पास 12 मिनट्स का आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बन जाएगा आपका ये। ठीक है, हम ये वाला तरीका इसमें यूज नहीं करेंगे, ये तरीका तो आपको आता होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको टाइम दे रखा है वो टाइम लिखा। अब यहाँ पर एक नंबर ऐसा लिखो जो इन दोनों का मल्टीपल हो, यानी आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपको एलसीएम ही लिखना है। जैसे यहाँ पर इनका एलसीएम 60 आएगा, तो देखिए मेरे को माइंड में एकदम क्लिक करता है, मैं 120 लिख लेता हूँ। 120 से दोनों 120 इन दोनों को, मतलब इन दोनों नंबर से 120 डिवाइड हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि मेरे को 60 ही लिखना है, मैं 120 लिख सकता हूँ, उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर जितना छोटा रहेगा उतना बेटर रहेगा, तो हम 60 ही यहाँ पर लिखते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। इसको क्या मानेंगे हम? ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो अगर हम एक काम को 20 मिनट के अंदर कर रहे हैं, तो 60 काम करने के लिए हमें कितने मिनट लगेंगे? हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, कार्य करने की हमारा जो कैपेबिलिटी है वो कितनी होगी? उसके लिए इससे इसको डिवाइड कर दो, 3 आ गया। इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 आ गया। तो ये ए की कैपेबिलिटी हो गई, ये बी की कैपेबिलिटी हो गई। काम कितना करना है? टोटल 60 काम करना है, दोनों को मिलकर काम करना है। तो 60 यहाँ लिखो, दोनों को मिलकर काम करना है, तो दोनों को आप ऐड कर दो, 3 और 2 5, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपका 12। ये आंसर बन गया आपका 12 मिनट्स। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसमें 2 पाइप हो, 3 पाइप हो, ठीक है, इनलेट हो, आउटलेट हो, सब तरह के क्वेश्चन इससे लगभग हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए, कहता है पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स। ये तो वो रिपीट ही हो गया क्या? अच्छा, pipe A and B can fill a tank in 4 minutes and 5 minutes respectively. Another pipe C can empty the full tank in 10 minutes. If all the three pipes are open together, then the tank will be filled. ये पहले की जो कैपेसिटी टाइम है वो है 4 मिनट, दूसरे का है 5 मिनट, और जो तीसरा खाली कर रहा है उसका है 10 मिनट। तो पहले आप क्या काम करना है, इन तीनों के लिए कोई एक नंबर ले लो। जैसे हमने ले लिया 20, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 10 क्योंकि खाली कर रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड करके 2 आ गया, लेकिन खाली कर रहा है उस वजह से यहाँ पर आपको माइनस का साइन लेके चलना है। ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं तो प्लस में रहेंगे, खाली कर रहा है इसलिए माइनस में रहेगा। अब टोटल काम करना है आपको 20, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका काम करने की कैपेबिलिटी है 4, इसकी है सॉरी इसकी है 5, इसकी है 4, और इसकी है -2। तो यहाँ पर -2 करोगे,
तो 20 में 5 4 9, 9 में से 2 गए 7, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 और 6 20, तो 2 and 6/7 मिनट्स, यानी इसका जो ऑप्शन है वो बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है कि 2 टैप A and B टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर्स। यहाँ पर दोनों टैप का आपको इकट्ठे करके टाइम दे रखा है कि जो A और B है ये दोनों मिलाकर 4 घंटे ले रहे हैं। टैप बी टेक 6 आवर मोर देन ए। टैप बी जो है वो ए से 6 घंटे ज़्यादा का टाइम ले रहा है टू फिल द टैंक। इफ़ दे ओपन सेपरेटली द टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक अलोन। इसमें आप ऑप्शंस का यूज़ कर लो। ये हमें पता है कि बी जो है वो ए से 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ए का टाइम अगर मैं 2 लेता हूँ तो बी का टाइम हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ से देखो कि इनकी दोनों के टाइम टेकन अगर हम निकालें तो 4 घंटे बन रहा है नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 8 आ गया, 2 चौक 8, 8 एकम 8। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 तो नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये हमारा 4, 4 में 6 ऐड कर दो क्योंकि 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो 4 और 6 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा देखो 20, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20। अगर आप 20 को डिवाइड करते हो 5 और 2 7 से तो 4 नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 6। तो 6 और 6 घंटे यहाँ ऐड करेंगे 12, दोनों का एलसीएम आ गया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो यहाँ पर अगर आप 12 को डिवाइड करते हो इन दोनों से तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो यही आपका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि पाइप कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स। एक पाइप जो है वो एक पूरे टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 4 मोर सिमिलर पाइप आर ओपन। आधा टैंक हमने भर दिया, आधा टैंक भरने के बाद हमने 4 उसी तरह के पाइप जो है और खोल दिए जो 7 7 घंटे में इसको भर देते हैं। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो उस पूरे टैंक को हमें फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या करा भाई, आधा टैंक तो हमने फिल कर ही लिया है। आधा टैंक फिल करने के लिए हमने आधा टाइम लगाएंगे क्योंकि पूरा टाइम अगर 7 घंटे है तो आधा टाइम उसका 3.5 घंटे हो गया। तो 3.5 घंटे, 3.5 घंटे कह लो या 3 घंटे 30 मिनट, आधा टैंक तो हमारा इतने तक फिल हो गया। अब हमें ये पता था कि जो हमारा एक टैंक, अगर एक टैप हमारा चल रहा है तो वो 7 घंटे का टाइम लगा रहा है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टैप बढ़ा दें, एक की जगह हम 5 टैप कर दें और उसी कैपेसिटी के कर दें, तो हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा। तो टाइम यहाँ पर 7 घंटे ना रह गया, रह जाएगा 7/5 आवर्स। ठीक है, लेकिन हमने जो टैंक है ना पूरा नहीं भरना, हमें टैंक भरना है आधा। आधा टैंक भरना है तो इसका आधा कर दो, 7/5 का आधा कर दो तो आ जाएगा 7/10। तो ये आवर्स में हुआ, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 7/10 इंटू में 60, 7×6 = 42, तो 42 मिनट ये हो गए। ठीक है, 3 घंटे 30 मिनट ये हो गया, 42 मिनट ये हो गए, तो इसका मतलब बन गया 4 घंटे और 12 मिनट। तो 4 घंटे 12 मिनट, फोर्थ का जो आंसर है वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट में देखो, कहता है कि 3 पाइप A B C कैन फिल एन एम्प्टी टैंक टूगेदर इन 8 आवर्स। 3 पाइप है तो तीनों पाइप मिलकर करते हैं तो 8 घंटे के अंदर वो पूरे टैंक को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर वर्किंग एट इट टूगेदर फॉर 2 आवर्स बी इज क्लोज्ड। उन्होंने 2 घंटे तक काम किया, तो 2 घंटे तक काम किया, उसके बाद बी को कर दिया गया बंद, और ए और सी जो है वो बाकी का पार्ट जो है 9 आवर्स के अंदर फिल कर रहे हैं। तो पाइप बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक। तो हमें ये बताना है कि जो पाइप बी है वो उस खाली टैंक को कितनी देर के अंदर भरेगा। तो हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि जो ए बी सी 8 घंटे के अंदर ये भर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर ये जो काम करेंगे 1/8 काम कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर इनका जो काम आ रहा है ये 1/8 आ रहा है। तो 2 घंटे के अंदर काम कितना हो जाएगा, तो 1/8 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 टैंक ये ऑलरेडी भर चुके हैं। ठीक है, 1/4 टैंक ये ऑलरेडी भर चुके हैं। अब बाकी का जो टैंक है, अब उसके बाद हमने बी को कर दिया बंद। अब ए और सी जो बाकी का टैंक है वो 9 आवर्स के अंदर फिल कर रहे हैं। तो बाकी का टैंक कितना है हमारा, तो टोटल हमारा टैंक 1 होता है, 1 में से हाफ 1/4 हम भर चुके हैं, तो 3/4 टैंक फिल कर रहे हैं। ए और सी दोनों काम कर रहे हैं ये, और कितने घंटे में कर रहे हैं, 9 आवर्स के अंदर ये फिल कर रहे हैं। तो 3/4 टैंक अगर ये फिल करते हैं, 3/4 टैंक फिल करते हैं 9 आवर्स के अंदर, तो एक कंप्लीट टैंक कितनी देर में फिल करेंगे ये, 9 × 4/3 आवर्स में। तो 12 आवर्स के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक भर सकते थे। कौन, ए और सी। हमें खाली काम निकालना है बी का। तो बी का काम कितना हो जाएगा भाई, ये बी, ए बी सी तीनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं।
और ए और सी दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं, इसको आप माइनस कर दो, एलसीएम आ जाएगा इसका 24, 1/24। तो 24 आवर्स के अंदर अकेला बी जो है उस पूरे टैंक को भर देगा। Two pipes fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively, then time taken by these pipe together to fill the tank. इसका टाइम है 20 मिनट्स, इसका टाइम है 30 मिनट्स। 20 30 का एलसीएम आ गया 60। इसकी कैपेसिटी निकालो, इसकी निकालो। तो 60 काम अगर करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गई। लेकिन हमें पूरा टैंक नहीं भरना, हमें आधा टैंक भरना। आधा टैंक भरना है तो इसको आधा कर दो, 5 6 30, तो ये आ जाएगा 6 मिनट्स। 6 मिनट के अंदर ये इस पूरे टैंक को फिल कर देगा। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहता है वन पाइप कैन फिल यूर टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। एक पाइप दूसरे पाइप के मुकाबले 3 टाइम्स फास्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी दे दी है। तो यहाँ पर जैसे ए और बी हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं, उसको भी छोड़ दो। एफिशिएंसी आपको दे रखी है, ये अगर 3 काम करता है तो ये 1 काम करता है। ठीक है, 3 टाइम्स फास्ट है ए। तो अब ये काम पूरा टैंक जो है 36 मिनट के अंदर फिल कर देते हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी है 3 और 1 4 हो गई। और कितनी देर तक इन्होंने काम किया, 36 मिनट तक काम किया। तो इसका मतलब जो टोटल काम है आपका 4 6 24, 4 3 12 14, 144 आपका टोटल काम आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी थी, उसकी हेल्प से हमने टाइम को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल वर्क निकाल लिया। अब हमसे पूछा है कि जो फास्टर वाला पाइप है टैंक को कितनी देर में भरेगा। तो टोटल काम इतना करना है 144। ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। तो 48 मिनट्स के अंदर जो फास्टर वाला टैंक है इसको फिल कर देगा। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours if all the 3 pipe are open together, then the time taken. तो ए का टाइम हो गया 5, बी का टाइम हो गया 6, सी का टाइम हो गया 12। तो इनके लिए आपके पास नंबर ले लो 60। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे और 12 से करेंगे, तो ये माइनस करना है क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो टोटल काम हमारा 60 है। 12 और 10 22, 22 में से 5 गए 17। 17 से इसको सॉल्व करो, 17 3 51 और 9 इधर आ गया। तो 3 and 9/17, यानी ऑप्शन आ गया इसमें 8 का डी। नाइन्थ में कहता है कि पाइप ए कैन फिल टैंक 6 टाइम फास्टर देन पाइप बी। तो यहाँ भी आपको एफिशिएंसी दे रखी है, तो पाइप ए जो है वो बी से 6 टाइम फास्ट है। ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी इसकी 6 होगी, इसकी 1 होगी। इफ पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 21 मिनट्स। अगर अब इस यहाँ पर जो बी की जो एफिशिएंसी थी वो 1 है और वो 21 मिनट तक काम कर रहा है, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे 21 ही आएगा। तो टोटल जो काम आ गया वो आपका 21 आ गया। ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये 21 जो काम है ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 21 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 ये 21, आंसर आ गया आपका 3 मिनट्स। नाइन्थ का ऑप्शन आ गया। टेंथ में कहता है पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 1 hour एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 1.5 hour. इफ बोथ द पाइप आर ओपन इन द एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। तो यहाँ पर इसका टाइम है 1 घंटे, इसका टाइम है 1.5 घंटे, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो 3 आ गया। 1 से इसको डिवाइड करोगे 3 हो गया, 1.5 से इसको डिवाइड करोगे 2 हो गया। अब हमें काम ये करना है टोटल 3, और एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2 5। अब यहाँ पर ये जो भी आएगा आपके पास ये आवर्स में आएगा, लेकिन ऑप्शन आपको सारे मिनट्स में दे रखे हैं, तो इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 3 36। 36 मिनट के अंदर हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो लिए गए ये तो सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे लिए गए, या फिर जो सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से लिए गए। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये परेशान नहीं होना कि भैया एमसीक्यू में अगर सर ज़्यादा बड़े बड़े आ गए, तो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आते, ठीक ठाक से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ट्रिक्स पता होंगी तो आप उनको जल्दी से जल्दी कर पाओगे। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 4 minutes and 5 minutes respectively. Another pipe C can empty the full tank in 10 minutes if all the 3 pipe are open together. तो यहाँ पर भी आपके पास ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया।
तो इसके लिए हमारे पास नंबर ले लिया 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20, ये माइनस आ जाएगा, तो ये 20, 5 4 9, 9 में से 2 गए 7, तो 7 दूनी 14, 4 6 20, तो 2 and 6/7, तो 2 and 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 30 and 40 मिनट। 2 पाइप है, एक 30 मिनट के अंदर फिल कर रहा है, एक 40 मिनट के अंदर फिल कर रहा है। बोथ पाइप आर ओपन, दोनों पाइप को अपने खोल दिया। द टैंक विल बी फिल्ड इन 21 मिनट्स इफ द पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर। ये कह रहा है कि जो टैंक है हमारा वो 21 मिनट्स के अंदर फिल हो जाएगा अगर पाइप बी को हम कुछ समय के बाद बंद कर दें। तो वो कुछ समय कितना होगा वही आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर आपको ए का टाइम दे रखा है 30, बी का टाइम दे रखा है 40, एलसीएम लो इसका 120 आ गया, तो 30 चौक 120, 40 दिए 120। अब यहाँ पर 4 और 3 ये 7 इनकी एफिशिएंसी टोटल तो बन गई, लेकिन ए और बी ने दोनों ने पूरे टाइम तक काम नहीं करा। बी को हमने कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया, ठीक है, जैसे ये पूरा काम है, तो ए जो है वो पूरा काम कर रहा है, ए तो पूरा काम कर रहा है, बी को हमने कुछ देर के बाद बंद कर दिया, बी यहाँ तक काम कर रहा है। तो ए पूरा काम कर रहा है, कितनी देर तक चल रहा है ए, क्योंकि 21 मिनट के अंदर टैंक फिल हो रहा है, तो ए पूरा 21 मिनट चलेगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है, 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 84 हो गया। तो 84 काम तो अकेला ए कर दिया, अकेले ए ने 84 काम कर दिया क्योंकि वो पूरा चला। अब बाकी का काम है वो कौन करेगा, वो बी करेगा। बाकी काम कितना बचा, 120 में से 84 आप माइनस कर दो, तो 36 काम था वो करना था बी को, तो बी ने यहां से यहां तक चलकर 36 काम कंप्लीट कर दिया। तो कितना, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 3, तो 36 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 12 मिनट। यानी बी 12 मिनट तक चलेगा, उस 12 मिनट के अंदर वो अपना 36 काम पूरा कर देगा। तो ऑप्शन बन गया इसका 12 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 6 आवर्स। एक पाइप जो है एक सिस्टम को 6 घंटे के अंदर फिल कर रहा है, तो ये हमने ए ले लिया, 6 घंटे का टाइम है। ड्यू टू सम लीकेज इट टेक्स 3 आवर मोर टू फिल द टैंक। अब एक लीकेज भी साथ साथ है, ऊपर से पानी आ रहा है लेकिन नीचे से पानी निकलता जा रहा है, तो उस वजह से जो 6 घंटे का टाइम था, 6 घंटे का टाइम ना होकर 9 घंटे का टाइम। तो यहाँ पर पानी भी हम भर रहे हैं, साथ साथ लीकेज भी चल रही है, बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लीकेज। तो ये दोनों मिलकर टोटल 9 आवर्स ले रहे हैं। तो दोनों टोटल काम कितना कर रहे हैं, टोटल काम निकाल लो, 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18, 6 दिए 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ से देखो जो ए की एफिशिएंसी है वो आ गई 3, ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 2 हो रही है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, -1। ठीक है, बी की जो एफिशिएंसी है खाली वो आ गई -1, मतलब बी जो है वो उसकी जो उसको टैंक को खाली करने की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। तो अब काम कितना करना है, 18, काम कितना करना है 18, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इसको डिवाइड कर दोगे 18 आ जाएगा, यानी इसको ये 18 घंटे के अंदर खाली कर देगा। माइनस का मतलब है कि वो उसको खाली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि टैंक हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 10 आवर्स। एक लीक है जिसकी वजह से टैंक 10 घंटे के अंदर खाली हो रहा है। ए टैप इज टर्न ऑन विच डिलीवर 4 लीटर ए मिनट इनटू द टैंक। एक टैप हमने खोला जो कि 4 लीटर पानी 1 मिनट के अंदर उस टैंक के अंदर डाल रहा है, जिसकी वजह से खाली होने का जो टाइम पहले 10 घंटे था वो 12 घंटे हो गया। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक बतानी। तो इस क्वेश्चन को आप रिवर्स करके भी कर सकते हो कि भाई एक टैंक हम 10 घंटे में भर रहे थे, एक लीकेज है जिसकी वजह से टैंक हमारा 12 घंटे में खाली हो रहा है, तो उसकी और 4 लीटर जो है पानी वो 1 मिनट के अंदर खाली कर रहा है, तो कैपेसिटी कितनी है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है, इसने उसको उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास जो लीक है, ये ए हमने मान लिया कि लीक है, ये 10 घंटे के अंदर इसको खाली कर रहा है। अब जो एक और टैप हमने लगा दिया जिसकी वजह से पानी भर रहा है, तो यहाँ पर ए और बी हमने इसको ले लिया, बी यहाँ पर क्या कर रहा है, पानी को भर रहा है, और अब टाइम लग रहा है 12 घंटे का, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ गया आपके पास 60 ले लो, 10 6 60 और 12 5 60। अब यहाँ पर आपके पास ए की जो कैपेसिटी है, ए की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो ये -6 होगी, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी अगर -6 हुई तो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी होगी +1, ठीक है, -6 +1, तो -5 आएगा, क्योंकि टैंक तो खाली अभी भी यहाँ पर खाली ही हो रहा है, तो एफिशिएंसी है -1 होगी, तो बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 1, ठीक है। अब
ये जो 60 काम है, इस 60 काम को करने में बी जो है वो, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ये 60 काम करेगा एक एफिशिएंसी के हिसाब से, 60 घंटे का टाइम ये लगाएगा। यानी इस पूरे टैंक को भरने में बी जो है वो 60 घंटे का टाइम लेता। अब उसने कह रखा है कि जो 1 मिनट के अंदर ये 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर ये 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 60 मिनट के अंदर ये कितना भर देगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 लीटर। अब लेकिन ये 60 घंटे चल रहा है, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे, तो अब 60 मिनट 60 घंटे का अगर निकालना है तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 इंटू में 60, 0 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 1440, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि 3 पाइप ए बी सी कैन फिल ए टैंक इन 10 20 एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। 3 पाइप है, तीनों की आपको टाइम दे रखा है, तो पहले तीनों की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ये 10 घंटे का टाइम ले रहा है, ये 20 का ले रहा है, ये 30 का ले रहा है। ठीक है, एल्शियम ले लिया, इनका आ गया 60, 10 6 जा 60, 23 जा 32, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। कह रहा है इफ ए इज फॉर ऑल द टाइम, ए को हमने पूरे टाइम तक खोलना है, एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटली, उसके बाद बी और सी को हमें 1 1 घंटे करके ऑल्टरनेटली खोलना है, देन द टैंक विल बी फुल इन, तो टैंक कितनी देर के अंदर भरेगा। तो देखो पहले टैंक तो ए तो पूरे टाइम चलेगा ही चलेगा, ठीक है, पहले 1 घंटे के अंदर ए चल रहा है और बी चल रहा है, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी है 6, बी की कैपेसिटी है कितनी 3, तो पहले 1 घंटे के अंदर इतनी कैपेसिटी से काम हो रहा है। अगले 1 घंटे में ए तो क्योंकि चलना ही चलना है, अगले घंटे में सी खोला हमने, तो ये काम कर रहा है 6 और ये काम कर रहा है 2 यानी 8, तो ये 9 काम कर रहा है, ये 8 काम कर रहा है। ठीक है, पहले 1 घंटे में ये हो गया, अगले 1 घंटे में मतलब 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कितना काम हो रहा है, 17 काम हो रहा है। काम कितना करना है हमें, 60। तो अगले, अगर हम यहाँ से इसके हिसाब से चलें तो 2 के बाद फिर हम अगले 2 की बात करें, 2 फिर 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 4 से करेंगे तो इससे पार चला जाएगा। तो 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर हमने 51 काम कर लिया है। ठीक है, 6 घंटे के अंदर 51 काम हो गया है। उसके बाद अगले 1 घंटे में ए और बी चल रहे हैं, तो 9 घंटे, 9 का ही काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी अगले 1 घंटे के अंदर 9 काम हमारा और हो गया, यानी टोटल काम हमारा 60 हो गया, और टाइम लगा कितना, 7 घंटे, तो यानी 15 का जो आंसर है ये आ गया आपके पास। 16 में कहता है कि सिस्टम इज फिल्ड इन 20 मिनट्स बाय 3 पाइप ए बी सी। 3 पाइप है, तीनों मिलकर, 20 मिनट्स का टाइम ले रहे हैं। इफ पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड पाइप बी इज थ्राइस एज फास्ट एज पाइप ए, तो ए बी सी अगर हम इन तीनों की कैपेसिटी निकालें तो कैसे आएगा, इसमें आपको एफिशिएंसी दे रखी है इनकी, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है तीनों की, ये चीज दे रखी है। तो ये कह रहा है कि पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो एंड पाइप बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए। अगर हम यहाँ से लें कि ए एक काम करता है, तो बी उसका 3 गुना काम कर, ए यहाँ पर है, एक काम करता है, तो बी उसका 3 गुना काम करता है, और सी जो है वो बी का डबल काम करता है, तो 3 का डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टू फिल द टैंक, तो यहाँ पर अभी ये कह रखा था कि इसने कि टोटल ये 20 मिनट के अंदर ये पूरे काम को कर देंगे, तो इनकी एफिशिएंसी होगी 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो टोटल काम हुआ 200, टोटल काम हुआ हमारा 200। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। ए की एफिशिएंसी थी एक काम करने की, तो 200 काम करना है, तो उसको 200 मिनट ही लगेंगे, यानी ऑप्शन बनेगा 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है कि 3 पाइप ए बी सी कैन फिल ए सिस्टम इन 12 16 एंड 20 मिनट्स। तो 12 16 और 20 मिनट का आपको टाइम दे रखा है इसने, 12 16 और 20। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ गया जाएगा इन तीनों का 240, 12 दूनी 24, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, 20 12 दूनी 24। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई।
अब ये कह रहा है कि पाइप ए इज ओपन फर्स्ट एंड पाइप बी एंड सी आर ओपन आफ्टर एवरी 2 मिनट इंटरवल। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका कि हम जो पाइप ए है उसको पूरे टाइम तक खोलेंगे। पूरा टाइम हमने मान लिया एक्स है, ठीक है। तो इसने जो काम किया ये आ जाएगा 20x प्लस उसके बाद जो बी की एफिशिएंसी है वो 15 काम करने की है, उसको हमने खोला 2 मिनट के बाद। तो ये जितना भी टाइम होगा वो उससे 2 मिनट कम चलेगा, 15 × x - 2। फिर जो अगले वाला है इसकी एफिशिएंसी है 12, तो ये अगले 2 मिनट के बाद खुलेगा, यानी टोटल मिलाकर इसमें से दो और कम कर दो। तो ये काम हमारा कितना करेंगे, पूरा 240 काम हमारा ये कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 20x 15x -30 12x, यहाँ पर 4 आएगा, 12 चौक 48। यहाँ पर देखो 30 और 15 35, 35 और 12 47, 8 उधर ले जाना इसको, 240 प्लस में 8, 4 और 3 7, 8 7 4 11 और 2 और 1 3। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 318/47। तो ऑप्शन में से आपके पास मेरे ख्याल यही वाला ऑप्शन बनेगा, क्योंकि इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 से चला जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, 8 में से 2 गए 6, 11 में से 8 गए 3 36। तो 6 and 36/47 ये आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करने जाते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 20 है, इसके 2 मिनट के बाद हमने ये दूसरा वाला खोला है, ठीक है। तो यानी 2 मिनट में कितना काम कर देगा, 1 मिनट के अंदर ये 20 काम कर रहा है, तो 2 मिनट के अंदर ये काम कर देगा आपका 40। 2 मिनट के अंदर काम हो गया हमारा 40। अगले 2 मिनट के बाद हमने ये खोला, तो अगले जो 2 मिनट में काम होगा हमारा, वो ये और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 35, 35 दूनी 70, 70 काम हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 2 मिनट के बाद अब ये भी खुल गया, तो ये 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 12। तो इन सब का टोटल करोगे, 5 और 2 7, 47 है, 47 का डबल कर दो, 47 का डबल हो जाएगा 94। तो 6 मिनट में देखो कितना काम आपका हो गया, 4 9 7 16, 16 और 4 20। तो 6 मिनट के अंदर ये 204 काम तो हो गया। अब अगले मिनट के अंदर ये सारे के सारे चल रहे हैं, तो काम तो आपका कंप्लीट यहीं पर ही हो जाना है 6 मिनट के बाद वाले टाइम पर। तो ऑप्शन में 6 मिनट वाला ऑप्शन सिर्फ एक यही है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को यूज कर सकते हो। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 30 and 20 minutes respectively. They started to fill a cistern together, but pipe A is closed few minutes later and pipe C fills the remaining part of the cistern in 5 minutes. तो ये कर रहा था 30 मिनट में काम टोटल, ये कर रहा था 20 मिनट में काम। इन दोनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी होगी 2, इसकी एफिशिएंसी होगी 3। तो अब ये कह रहा है कि दे स्टार्टेड टू फिल ए सिस्टम बट पाइप ए इज क्लोज फ्यू मिनट लेटर। कुछ मिनट के बाद ए को हमने बंद कर दिया एंड पाइप सी फिल्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इन 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर वो बाकी का जो पार्ट है वो फिल कर देगा। तो 5 मिनट के अंदर ये सी कितना काम करेगा, ये ए है, ठीक है, ये सी है। तो 5 मिनट के अंदर आप इसको 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 काम ये कर देगा। तो 60 में से 15 काम सी ने कर दिया, तो बाकी काम कितना बचा, बाकी काम बच गया आपका 45। 45 काम करना है, 45 काम करने के लिए वो ए और सी दोनों चल रहे थे, तो ए और सी दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5। तो 5 नहीं 45, तो 9 मिनट इन्होंने यहाँ पर लगाए, यानी 9 मिनट के बाद हमने ए को बंद कर दिया था। तो 18 का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर कहता है कि टू पाइप कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 5 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट if all three pipe working together can fill the tank in 20 minutes then the capacity of the tank is 200 लीटर। तो यहाँ पर ये 30 मिनट हो गया, ठीक है, ये 24 मिनट हो गया, और जो वेस्ट पाइप है 5 लीटर पानी खाली करता है 1 मिनट के अंदर। इफ ऑल द थ्री पाइप वर्किंग टूगेदर कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स।
ये ए है, ये बी है, और ये ए बी सी तीनों है। तीनों अगर चलेंगे तो 20 मिनट्स के अंदर ये खाली कर देंगे। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या ले लेते हैं हम, 120, 120 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 24 पंजे 120 हो गए, 20 छः 120 हो गए। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ए की होगी 4, बी की एफिशिएंसी हो गई 5, ठीक है। इन तीनों की एफिशिएंसी हो रही है 6, 5 4 9, इसकी सी क्या जाएगी -3। तो सी जो है वो 3 मिनट का टाइम लेगा 120 टैंक को खाली करने के लिए। तो इसने टोटल काम कितना, कितनी देर के अंदर ये ख़त्म कर देगा, 120 को डिवाइड करो 3 से, तो 40 मिनट के अंदर ये पूरा टैंक खाली कर सकता है। जो इसको खाली कर रहा है वो 40 मिनट के अंदर पूरा इसको खाली कर देगा। अब इसके अंदर कह रहा है कि भाई वो अ, 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी खाली कर रहा है। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 40 मिनट में वो कितना खाली कर देगा, तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 लीटर वो खाली कर देगा। 200 लीटर इसकी कैपेसिटी है, तो ये ठीक है। तो असर्शन तो आपका ठीक है। अब बात आती है रीजन की। तो रीजन में कह रहा है इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x मिनट एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन y मिनट बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन z मिनट, देन ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप टुगेदर टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन 1 मिनट। तो ये ठीक है, 1/x 1/y 1/z हमने तरीका दूसरा यूज़ करा है, लेकिन ये तरीका ही इसका होता है, यूजुअल तरीका। तो रीज़न करेक्ट है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो रीज़न भी इसका ठीक है, मतलब ऑप्शन बनेगा इसका ए, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A pipe can fill a tank in 5 minutes and another pipe can empty the full tank in 4 minutes. Both the pipe are open together. Time taken to fill the tank in 20 minutes. तो ये 5 ले रहा है, ठीक है, ये 4 ले रहा है। टोटल वर्क हो गया 20, यहाँ 5, इसकी कैपेसिटी आ गई 4, इसकी आ गई 5, तो 20 काम करना है। दोनों की टोटल कैपेसिटी होगी 9, तो इतना टाइम लगेगा। ये कह रहा है कि 20 मिनट लगेंगे। एसरसन गलत है। एसरसन गलत होते ही आपका जो ऑप्शन है वो डी बन जाएगा, ठीक है। रीजन को आप चेक करो या ना करो। हम यहाँ पर कर लेते हैं, इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन y आवर्स, देन द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। तो ये भी ठीक है, क्योंकि जब आप इसको एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे, पाइप ए जो है उसको x आवर्स के अंदर फिल कर रहा है, बी उसको x आवर्स के अंदर खाली कर रहा है। एलसीएम लोगे तो ये आ गया। अब इसको टाइम निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। ये होता है टैंक को भरने के लिए। खाली करने के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर ये खाली करने का ही पूछ रहा है आपसे, तो अगर आप इसमें नेगेटिव साइन लगा दोगे तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, x माइनस वाई हो जाएगा। तो यानी ये जो दे रखा है आपको ये ठीक है। तो एसर्शन इसमें गलत है, रीजन इसमें सही है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको समझ में आ गई। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।